यूपी की राजधानी में बीते कुछ दिनों से हो रही मानसूनी बारिश और पारे में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों को छोड़ दे तो आमतौर पर बादल शांत रहे। इसमें अधिकतम तापमान 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में करीब 1.5 डिग्री चढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश देखने को मिल रही है। गुरुवार को आसमान में बादलों की मौजूदगी के बीच धूप छांव चलता रहेगा। दोपहर में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है और साथ ही दोपहर के बाद उमस भारी गर्मी बढ़ा सकती है। तो एक बार फिर से मौसम ने करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं बारिश तो कहीं धूप खिलती हुई नजर आ रही है। तो बताते चले कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो भारी गर्मी का अलर्ट है, उमस भी देखने को मिलेगी क्योंकि बारिश के बाद उमस बढ़ जाती है और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो 12 जिलों में बारिश होगी तो कई जिलों में उमस के साथ गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। तो यूपी में बीते दिनों, जो आपको बता दें कि कुछ दिनों से मानसूनी बारिश और पारे में गिरावट का दौर थम गया है। कुछ इलाकों को छोड़ दें तो आमतौर पर बादल शांत रहे तो और एक बार फिर से धूप खिलती हुई नजर आई। तो मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि मौसम एक बार फिर से धीरे धीरे करवट ले रहा है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो बता दें कि मौसम विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, फिर मॉनसून रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि कुछ जिलों में धूप खिलती हुई नजर आ रही है, तो दोपहर बाद भारी गर्मी भी देखने को मिल रही है। सीधा रुख करेंगे प्रयागराज से, जहां से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आज का मौसम का क्या कुछ हाल है? देखिए आरती, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मौसम का रुख देखने को मिल रहा है, जो मानसूनी बारिश है वो देखने को मिल रही, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, जो धूप छांव का खेल है वो भी देखने को मिल रहा है। कभी जोरदार बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है, तो इससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही धूप, पानी बरसने के बाद धूप निकलता है, उससे कहीं ना कहीं जो उमस होती है, उमस भरी गर्मी होती है, तो उससे कहीं ना कहीं लोग जरूर परेशान होते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण भी एक बीमारी का बनता है, घर घर इसको कहीं ना कहीं इसके कारण बीमारियां भी फैल रही है। तो लेकिन अभी आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम की बात किया जाए, जानकारों की बात किया जाए, तो आने वाले दिन में अभी लोगों को राहत जरूर मिल सकती है। जिस तरीके से आने वाले दिनों में अभी बरसात लोगों को कहीं ना कहीं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को और भी बरसात से काफी राहत मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, साफ तौर पर कहना है कि कुछ दिन और भी इसी तरह लोगों को जो राहत भरी, अगर जिस तरीके से मौसम की बात किया जाए, लोगों को मिल रही थी, तो आने वाले दिनों में भी मिलेगी। पर लेकिन जिस तरीके से अगर बात किया जाए, तो जो जिस तरीके से दो तरफा जो जिस तरीके से मौसम है, कभी धूप तो कभी छाया, इससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर एक दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और कभी जिस तरीके से जोरदार बारिश होती है जाती है। अगर आज की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं सुबह से ही आज जब बादल जरूर, बिल्कुल 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, लेकिन मैंने देखा है कि बारिश के बाद सब्जियों में भी लगातार बढ़ोतरी हुई उनके दामों में। देखिए अगर आरती की बात किया जाए, तो जिस तरीके से वस्तु की कई जगह बात देखने को मिल रही है कि जो तटीय इलाके होते हैं, जो बात किया जाए, जो नदियों के किनारे के जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पे जो सब्जियां बोई जाती है, वो इस समय कहीं ना कहीं पानी के उसमें है और पूरी तरीके से जलमग्न है। तो इससे कहीं ना कहीं जो बाहर से आने वाली सब्जियां हैं, वो कहीं ना कहीं जिनके दाम उछल चुके हैं, जो चीज 20 रुपए किलो मिलती थी, वो लगभग आज 50 और 60 रुपए, कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं लगभग 100 रुपए तक की पहुंच चुके हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जरूर इस पर सब्जियों पे भी असर पड़ा है। और आने वाले दिनों में जब तक यही बात सामने आ रही कि जब तक ये बाढ़ का ऐसी स्थिति बनी रहेगी, तो आने वाले दिन में जो सब्जियों के दाम है कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे और भी बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल आशीष, जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिली गोंडा जैसे जिलों में, लेकिन अभी थोड़ी बारिश थमी है, लेकिन अभी ये पहला दौर है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जल जमाव, जल भराव की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कोई काम नहीं किया गया।
निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात किया जाए तो अभी जो मानसूनी बारिश हुई है, अगर प्रयागराज की बात करें तो जिस तरीके से नगर निगम ने तमाम दावे किए थे जल भराव न होने के, पर कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र थे और साथ ही साथ कुछ आपकी नए ऐसे क्षेत्र बन गए थे। क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों की बात करें तो महाकुंभ बीता था, यहाँ सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ था, उसको लेकर तमाम तरीके से सुंदरीकरण किया गया था, तमाम सड़कें नई नई बनी गई थी। तो उन सड़कों पर भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उनकी जरूर नींद हराम हुई। तो कहीं ना कहीं जिससे जल भराव के जो तमाम तरीके से दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब प्रशासन को जिस तरीके से सामने बात आई हो, उस ऐसे जो तमाम ऐसे जो जल भराव वाली जगह है उसको ब्लैक स्पॉट को बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र भी गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोंडा में जहां लगातार नदियां उफान पे नजर आ रही, क्योंकि नेपाल से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, क्या स्थिति है ताजा भूपेंद्र? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नेपाल से लगातार दूसरे देशों में लगातार जो पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है, उससे लगातार जो नदियों में पानी छोड़े जा रहे थे, उसको लेकर अगर बात गोंडा की जाए तो गोंडा में जो चाहे वो घाघरा हो चाहे सरयू नदी हो, सारी नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा था। लेकिन आज बात की जाए सुबह से, तो जो घाघरा नदी का जलस्तर वो घटना शुरू हो गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी फिर भी नेपाल से पानी जो छोड़ा गया है, अभी जलस्तर बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर आप सुबह की बात की जाए तो सुबह का अगर बात की जाए तो सुबह जो लोकेशन है उसके हिसाब से जो घाघरा नदी का जलस्तर है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात वही गोंडा की जाए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जाए, तो चाहे वो ढेमुआ घाट हो चाहे लिपरसोली हो, क्योंकि सबसे दुर्दशा अगर देखी जाए तो ढेमुआ घाट की सड़क की हो चुकी है। क्योंकि कई सालों से जो है, जो पिछले 3 साल पहले जो बाढ़ आई थी ढेमुआ घाट में, तो वहां पर जो है सड़कें जो कटी हुई थी उसके अभी तक दोबारा ना रिपेयर कराई गई ना सड़कें पकी। उससे जो ढेमुआ घाट जाने वाला जो रास्ता होता है, उससे लगभग सैकड़ों ऐसे मजरे हैं जो गांव है, वो उनका बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन भूपेंद्र आज की क्या स्थिति है? क्या पूरी तरह से मौसम साफ हो चुका है क्या? देखिए, मौसम की अगर बात की जाए तो आज का जो मौसम है तो कहीं जो है बादल है, लेकिन जिस तरीके सुबह से बात की जाए तो अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। जो है कहीं धूप है तो कहीं छांव है। लेकिन जिस तरीके से मौसम एकाएक बदलाव लिया है, क्योंकि 3 दिन लगातार गोंडा में बारिश हुई, उसके बाद फिर उमस भरी कड़ाके की धूप निकली और उमस हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो मौसम है, मौसम का फिर बदलाव गोंडा में देखने को मिल रहा है। और जो बाढ़ से सटे गांव है, लगातार जो जलस्तर घटता है और बढ़ता है नदियों का, उससे जो बाढ़ से सटे लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं मुसीबत। ठीक है आशीष, मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी दी है? कब तक फिर से मानसून दस्तक देगा? क्योंकि अभी तो ये पहला दौर है, अभी लगातार बदस्तूर जारी रहेगा मानसून। विभाग ने भी अभी जरूर अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में लोगों को फिलहाल अभी राहत के साथ ये है कि अभी मौसम में जिस तरीके से अगर बारिश की बात किया जाए तो आने वाले दिनों में बारिश जरूर देखने को मिल सकती है। पर लेकिन जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो अभी भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कभी धूप कभी छांव, तो इससे कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत है लोगों के लिए जो जरूर बनी है। आरती बिल्कुल, गोंडा में मैं देख पा रही हूँ जल भराव की स्थिति देखने को मिली, उसके बाद बीमारियां अक्सर ज्यादा दस्तक देती, क्या कोई ऐसी केस सामने आया अभी तक भूपेंद्र? अभी तक तो ऐसा कोई निकल करके सामने नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो गांव में पानी भर रहे हैं, जो ढेमुआ घाट का क्षेत्र है जहां पर जो है अभी भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, तो वहां पे अगर बात की जाए तो डॉक्टरों की टीम लगातार लगाई गई है, गांव में दवा वितरण कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, जो बाढ़ का पानी जिस तरीके से नदियों का पानी जलस्तर घटता बढ़ता है, तो उसमें कई ऐसी बीमारियां भी निकलकर सामने आएंगी जिससे लोगों को, आम जनमानस को भी परेशानियां होंगी। उसके साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गोंडा स्वास्थ्य टीम है वो लगातार जो है इस कार्य के लिए चल रही, लगातार अभियान चला रही है, गाँव में दवा भी वितरण करा रही है, गाँव में दवाई का छिड़काव भी कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, जो बाढ़ का पानी लगातार नदियों का जलस्तर घटता बढ़ता है, उससे ये होगा कि जो आम जनमानस है, जो बांध के सटे गांव है, जो बाढ़ के जद में आते थे, मजरे थे, उनमें कहीं ना कहीं अब मुसीबत बढ़ती है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो कभी धूप तो कभी छांव की स्थिति देखने को मिल रही है।